नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अमन। क्या आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो सकता है? जी हां दोस्तों, बिहार के नए संशोधन के हिसाब से अगर आपको वोट देना है तो आपको फिर एक बार अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। उसके लिए आपको पर्याप्त दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये सिर्फ एक वोटर लिस्ट सुधार है या फिर ये किसी तरह की एनआरसी है जो इनडायरेक्ट वे में यूज की जा रही है। आइए देखते हैं इस मामले की पूरी सच्चाई को। बिहार में 24 जून को चुनाव आयोग ने एक नया संशोधन लागू किया। इसका नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसके तहत 80 मिलियन यानी 8 करोड़ लोगों को कुछ अतिरिक्त दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे वोट देने के लिए। अब इन अतिरिक्त दस्तावेजों में आप आधार कार्ड, वोटर आईडी या राशन कार्ड, इनमें से कुछ भी नहीं दिखा सकते। याद रखने वाली बात यह है कि इसमें कौन कौन से दस्तावेज दिखाए जा सकते हैं। पहला बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा नागरिकता प्रमाण पत्र और तीसरा माता पिता के दस्तावेज। इन तीनों चीजों में से आपको कोई एक दिखाना पड़ेगा। अब कुछ तारीखें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 26 जुलाई बताई गई है। इसके अलावा ड्राफ्ट लिस्ट निकलेगी जो कि 1 अगस्त को निकलेगी। इस ड्राफ्ट लिस्ट में आप देख सकते हैं कि आपका नाम आया है या नहीं आया है, और जब फाइनल लिस्ट निकलेगी वो सितंबर में जारी होगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि फाइनली आपका नाम वोटर लिस्ट में आ पाया है या नहीं आ पाया है। एक और चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लोग 2003 के बाद वोटर लिस्ट में जुड़े हैं उन्हें अपनी नागरिकता साबित करनी होगी, और जो माता पिता 2003 के बाद वोटर लिस्ट में जुड़े हैं उनके लिए और सख्त कागजात होंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि बिहार में कितने लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट होगा। सूत्रों की माने तो सिर्फ 3% ऐसे लोग हैं जिनके पास ये हो सकता है। मतलब वो लोग जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, जो गरीब है, जो दलित है, उनको आसानी से वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि कुछ जिलों में तो लोगों को फॉर्म ही नहीं समझ आ रहे हैं, क्योंकि पटना में आधार कार्ड स्वीकार किए जा रहे हैं मगर सीमांचल में नहीं किए जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ये वोटर क्लीनिंग है या फिर एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करके वोट डिलीशन किया जा रहा है। इस मुद्दे पर सियासी घमासान भी तेज हुआ है। राहुल गांधी पटना की सड़कों पर उतरे और उन्होंने कहा कि ये एक छुपा हुआ एनआरसी है। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, एआईएमआईएम सबका यही कहना है कि ये एक साजिश है जिसमें लाखों लोगों को वोटर लिस्ट से सीधा हटाया जा रहा है। बीजेपी का क्या कहना है वो देख लेते हैं। उनका कहना है कि ये जरूरी है सुरक्षा और लोकतंत्रता की शुद्धता के लिए। कई लोग जो यहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी है वो वोटर बनकर बैठे हुए हैं, तो उन्हें हटाना जरूरी है। अब इलेक्शन कमीशन का कहना है, यानी चुनाव आयोग का कहना है कि आर्टिकल 326 के हिसाब से सिर्फ उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार है जो असल में भारतीय है। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग से पूछा कि नागरिकता का फैसला लेने के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है या गृह मंत्रालय। फिलहाल कोर्ट ने भी इस पर कोई रोक नहीं लगाई है, यानी यह प्रक्रिया अब भी जारी है। हमारे पीछे यहाँ लोग शहीद हुए, संविधान के लिए शहीद हुए, और संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर नागरिक को एक वोट मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं, और आप जानते हो मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र
बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझ नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। आज जो बिहार बंद बुलाया गया है, जिस प्रकार से चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं मोदी आयोग हो गया है। अब एनडीए के लोग भाग रहे हैं तो चुनाव आयोग को आगे करके इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और मोदी जी, अमित शाह, नीतीश कुमार जी के इशारे पर बिहार के गरीब मतदाताओं का वोटर लिस्ट से नाम कटने की तैयारी चल रही है। लगभग करोड़ों वोटर्स का नाम तो गरीब समाज से आते हैं, वंचित समाज से आते हैं। तो समाज अंतिम पैदान पे खड़ा है, चाहे दलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, ये साजिश है आप लोगों के वोट को काटने की। जो मजदूरी करने बाहर गया है, नौकरी के लिए बाहर गया है बिहार के, तो बिहार के लगभग 4.5 करोड़ लोग पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में कमाने जाते हैं, उनके नाम को काटने की तैयारी हो रही है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बिहार की नहीं है। बिहार तो सिर्फ एक टेस्ट मॉडल है, जिसे आगे चलकर बाकी राज्यों में भी लागू किया जाएगा। याद करिए, पिछली बार एनआरसी और सीएए को लेकर क्या हुआ था। अब वही डर एक दूसरा रूप लेकर वापस आ गया है। अब आपको फैसला करना है कि क्या सिर्फ ये एक वोटर क्लीनिंग है या वोटर डिलीशन है, किसी स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा क्या ये एक नागरिक सुधार है या फिर ये पूरी तरह से लोकतंत्र की सफाई है। तो दोस्तों, फैसला अब आपके हाथों में है। क्या 8 करोड़ लोगों से उनकी नागरिकता फिर से साबित कराना सही है? क्या सच में ये लोकतंत्र को मजबूत करेगा या कमजोर करेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये बात सिर्फ फॉर्म की नहीं है। यहाँ बात आपके वोट की, आपके अधिकार की और आपके पहचान की है। धन्यवाद दोस्तों।